मैं दून एनिमल वेलफेयर फाउंडेशन का संस्थापक हूं और पिछले 7-8 वर्षों से हमारे द्वारा जो है बेजुबान जीवों के लिए, गोवंश के लिए और अन्य जानवरों के लिए जो है निःशुल्क निस्वार्थ भाव से कार्य किया जा रहा है। और वर्ष 2018 से हमारी संस्था जो है वो नगर निगम के साथ कार्य कर रही है और 2018 से आज तक हमने नगर निगम को निःशुल्क ढेरों सारी सुविधाएं उपलब्ध कराई हैं। इससे पूर्व भी हम 2 माननीय महापौर के कार्यकाल में अपनी एनजीओ के द्वारा सुविधाएं दे चुके हैं और सैकड़ों आईएएस ऑफिसर जो नगरायुक्त हैं उनके साथ हमने काम किया है। अभी 3-4 दिन पहले एक ऐसा प्रकरण हुआ कि हम नगर निगम देहरादून का एक गौसदन चलाते हैं जो शंकरपुर स्थित है। उस गौसदन में लगभग 650 गोवंश का हम पालन पोषण कर रहे हैं और वो पालन पोषण हम पिछले 2 वर्षों से कर रहे हैं। पिछले 2 वर्षों में जब से हमारे पास पालन पोषण है आज तक कोई एक पैसे की भी एक सिंगल कोई ऐसी शिकायत नहीं है कि हमारे द्वारा गौशाला के संचालन को लेकर कोई प्रॉब्लम की जा रही है। अभी सुनने में आया है कि माला मेठानी करके एक लेडी हैं जो 2019 से हमारे पीछे पड़ी हुई हैं और माला मल्होत्रा द्वारा 2019 में 2020 में हम लोगों को ब्लैकमेल किया गया था, जिसके पूरे एविडेंस हमारे द्वारा जो है माननीय पशुपालन मंत्री को उपलब्ध कराए गए थे और उन एविडेंस के आधार पर माननीय पशुपालन मंत्री द्वारा वर्ष 2019 में और 2020 में माला मल्होत्रा के खिलाफ माननीय एसएसपी महोदय को शिकायती पत्र भी जारी किया गया था। अभी वही महिला फिर से एक षड्यंत्र के तहत हम लोगों को फंसाना चाह रही थी, जिसमें उसने बहुत ही एक तरीके से नगर निगम को अपने साथ जोड़ा और जोड़कर एक ऐसा कार्य किया कि 5 तारीख को नगर निगम के माननीय महापौर एवं नगरायुक्त महोदय पूरी टीम के साथ शंकरपुर गौसदन पहुँचे और आने के बाद उन्होंने एक तरफा जो जाँच करी गौशाला की जांच जिन तथ्यों पे होनी चाहिए थी उनमें से किसी भी तथ्यों पे उन्होंने विचार नहीं किया, ना तो मीडिया के माध्यम से, ना सोशल मीडिया के माध्यम से और ना ही अभी वर्तमान तक हमें कोई ऐसी चीज़ें उपलब्ध कराई गई जिसमें उन्होंने ये दिखाया गया हो कि हमारी गौशाला में चीज़ें क्या अच्छी थी और क्या बुरी। सिर्फ जिन चीज़ों का ताल्लुक हमारे और नगर निगम के अनुबंध में नहीं था, सिर्फ उन्हीं चीज़ों को सोशल मीडिया में भ्रामक खबरों के तौर पर प्रसारित किया जा रहा है। हमारा आज आप सभी मीडिया बंधुओं से निवेदन है कि जो सत्य है आप कृपया उसको दिखाएं और गौ सेवा में अपना योगदान दें। कोई भी वेटनरी डॉक्टर 1 लाख रुपये 1.5 लाख रुपये से नीचे नहीं मिलता है, जबकि नगर निगम के पास स्वयं एक ही डॉक्टर है। नगर निगम के पास इतना काम होने के बावजूद सिर्फ एक डॉक्टर है और पिछले 5 महीनों में नगर निगम का कोई भी डॉक्टर, कोई भी टीम मेरे गौसदन में जाँच पे आए नहीं है। तो जब आपका स्वयं का डॉक्टर, आपकी टीम मेरे यहाँ जाँच पे नहीं आ रही है तो मेरी उसमें कमी क्या है। नगरायुक्त महोदया का कहना है कि पेपर साइन नहीं है, जो रजिस्टर मौके पे पाए गए हैं उस पर नगर निगम के सत्यापित नहीं है, तो वो सत्यापन आप करेंगे, मेरा काम तो नहीं है। अगर आपके डॉक्टर ने आके मेरी रिपोर्टें साइन नहीं करी तो उसमें मेरा क्या कसूर है। मेरा काम गौसदन का संचालन करना है। अगर आप डॉक्टर नहीं भेज रहे हैं तो मैं गायों को भोजन देना बंद थोड़ी कर दूंगा, मैं उनको पानी देना बंद थोड़ी कर दूंगा। जो मुझे नियमित रूप से प्रतिदिन करना है मैं अपना काम कर रहा हूँ, लेकिन आपकी टीम अपना काम नहीं कर रही है। आपकी टीम पिछले 4 महीने से मेरी गौशाला नहीं आ रही है, आपकी टीम के द्वारा वहाँ जाँच नहीं की जा रही है। मौके पर जो है वो गोवंश की संख्या पूरी थी। टीम द्वारा 4.5 मिनट में मोबाइल से वीडियो बना के ये कहा जाता है कि यहाँ पे संख्या 300 कम है और आपने इन गोवंश को गोकसी के लिए भेज दिया है। मैं पूछना चाहता हूँ कि ऐसा वीडियो कौन सा आपके पास मोबाइल में कैमरा था जिसमें 4 मिनट में गोवंश की संख्या गिनती हो गई। ऐसा कौन सा कैमरा आपने यूज़ किया था जिसमें आपने विदिन 4 मिनट बता दी संख्या कम है और उसके बाद आनन फानन में आपने मेरी संस्था की छवि खराब करने के लिए आनन फानन में आपने मीडिया में भी प्रसारित कर दिया। सोशल मीडिया वॉल में भी आपने लिखा कि वहाँ पे गोवंश की संख्या 400 पाई गई, लेकिन आपने गिनती तो करी नहीं है। यदि नगर निगम ने गिनती करी है तो उसके साक्ष्य उपलब्ध कराए जाएँ। नगर निगम ने लिखा है कि वहाँ पे भरण पोषण को लेकर भूसे चारे की कमी थी, नगर निगम उसके साक्ष्य उपलब्ध कराए कि मेरे पास चारा नहीं था। नगरायुक्त महोदय की फेसबुक पोस्ट में पीछे भूसे का गोदाम भरा हुआ है। जो मेडिसिन मेरी गौशाला में एक्सपायरी हो गई जिसको मैंने डंप करने के लिए रखा, वहाँ से दवाई उठाकर मुद्दा बना दिया गया कि मैं जो है मेरे पास डिस्पेंसरी में जो है दवाइयाँ एक्सपायरी मिली हैं, जबकि नगर निगम की वहाँ शंकरपुर स्थित गौसदन में कोई डिस्पेंसरी है ही नहीं। और अगर मेरे यहाँ डिस्पेंसरी में, मेरे यहाँ गौसदन में एक्सपायरी दवाई पाई गई है तो सबसे पहले तो ये है कि मेरे यहाँ 2 लाख से अधिक की दवाई अभी और पड़ी है। जब मेरे पास 2 लाख की दवाई पड़ी है तो मैं एक्सपायरी दवाई क्यों लगाऊंगा, अंडरस्टूड है ना। लेकिन ये एक पूरी प्लानिंग के साथ हमारी संस्था को झूठा बदनाम करने की एक तरीका है। शायद हो सकता है कि नगर निगम अपनी गौशाला को किसी अपने परिचित को देना चाहता हो सकता है कि उनका कुछ हमसे काम नहीं बन रहा हो, तो उन्होंने हमारे ऊपर एलिगेशंस लगाए हैं। और आज नगर निगम की गौशाला में भी कल अमर उजाला की टीम ने जाकर देखा है कि नगर निगम की गौशाला की क्या स्थिति है। तो नगर निगम की गौशाला में कोई डॉक्टर नहीं है, बीमार गायों को रखने के लिए कोई साधन नहीं है,
जबकि मैंने शंकरपुर में अपने स्वयं के संसाधनों से लगभग 40 बीमार गोवंश को रखने के लिए अपने पैसे से आइसोलेशन वार्ड बनाया है। मैंने बेसिक फर्स्ट एड देने के लिए, बेसिक उपचार देने के लिए अपने गौसदन में एक पैरावेट भी नियुक्त किया है, जो छोटा मोटा ट्रीटमेंट डॉक्टर से बात करके दे देता है। नगर निगम के पास स्वयं की गौशाला में पंखे नहीं लगे हुए हैं, जबकि नगर निगम वहाँ जाके कहता है जी आपकी गौशाला में पंखे नहीं लगे हैं। जब बिल्डिंग आपकी है, गौशाला आपकी, तो पंखे भी आप ही लगा के देंगे ना। मेरा काम सिर्फ वहाँ भरण पोषण करने का है, तो मैं वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे बना दूँ? कल तो आप जी कह देंगे यहाँ पे एक्सरे मशीन लगा